जो पठान कहलाते पट्टे, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, आज फिल्म में नाचे नंगा, कपड़े पहन कम जूं भिख मंगा, कहां गई वो शान पठानी। पठान फिल्म जो बनाई है इन्होंने, इसमें सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का घोर अपमान किया गया है। गुंडा बदमाश दिखाना है तो ये लोग टीका लगा के और चोटी वाले को दिखा देते हैं, और कोई अच्छा कैरेक्टर दिखाना है तो उसको मस्जिद में जाते हुए दिखाएंगे, उसको नमाज पढ़ते हुए दिखाएंगे, उसको हरे रंग की चादर लेके जो है चलते दिखाएंगे कि गोली चल रही है, चादर ओढ़ के जा रहा है, उसको गोली का कोई असर ही नहीं हो रहा है। दक्षिण भारत की जो फिल्में हैं वो भारत के गौरव को बढ़ाती है। पठान फिल्म का हम बहिष्कार करेंगे यदि वो भारत की संस्कृति सभ्यता यहाँ के अनुरूप होगी, वरना तुम लोग भी दिलीप कुमार की तरह नाम बदल के एक दिन घूमोगे। तुम लोग को नाम बदलना पड़ेगा और नाम के साथ अपना काम भी बदलना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया में। मैं मोहन सिंह रावत। हम बात करते हैं पठान फिल्म की। जिस तरह से पठान फिल्म अब आने वाली है, रिलीज होने वाली है, और उस पर पूरा का पूरा बवाल मचा था। जिस तरह से उसमें नग्नता परोसी गई थी और सनातनी ने उसका विरोध किया था कि इसमें जो है बिकनी पहने हुए और सनातनी धर्म का जो है उस बदनाम रंग दिया गया था, सनातन के जो भगवा का, तो उसमें बहुत बड़ा विरोध हो रहा था। जिस तरह से जो बाइकआउट जो बॉलीवुड का, तो एक तबका कह रहा है कि नहीं हम जो है पठान फिल्म को देखेंगे। दूसरी तरफ जब उन्होंने जो है द कश्मीर फाइल आई थी उसका विरोध किया था कि ये कश्मीर फाइल नहीं आने थे, जबकि कश्मीर फाइल में जो है यथार्थ दिखाया गया है, वहाँ के जो है जो घटनाएं थी उसको उकेरा गया है। लेकिन एक तबका कह रहा है कि नहीं हम इसको देखेंगे, क्योंकि हिंदी गीता गायक और कथावाचक स्वामी संजय प्रभाकर आनंद जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो भगवा वस्त्र पे क्या कहेंगे, क्या सनातन के जो आदर्श जो रंग होते हैं उनको इस तरह से परोसने में उनके क्या राय है इसमें। सर बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे पठान फिल्म को? जिस तरह से जो है पठान फिल्म में जो पूरा का पूरा जो है नग्नता दिखाई गई थी और जो भगवा को जो है कैसे कैसे कपड़े पहन करके शॉट करे, आप जो है परिवार में नहीं देख सकते हैं इस फिल्मों को। ऐसे फिल्मों को बढ़ावा देंगे, लेकिन जहाँ एक तरफ जो है कश्मीर फाइल को जो है विरोध हो रहा था, एक तबका कह रहा था कश्मीर फाइल नहीं आनी चाहिए, वही कह रहा है कि नहीं हम पठान फिल्म देखेंगे। क्या आप समर्थन में हैं इसके? देखिए, भारतीय फिल्म जो बॉलीवुड है इसमें पहले भी खान होते थे, लेकिन वर्तमान समय में सलमान, आमिर, शाहरुख और वो एक आध खान और हैं, सैफ अली, ये ऐसे खान हैं जिन्होंने हिंदुस्तानियों का माथा खा लिया है। ये सभी को परेशान कर रहे हैं। और कैसे परेशान कर रहे हैं कि ये एक आध फिल्में तो बनाते हैं लगान टाइप की, जिसमें कि दिखाते हैं देशभक्ति की बाना, और उसके फंसा के एक भजन भी दे देते हैं हिंदू देवी देवताओं का, और जनता को फंसा लेते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद में ये अपना एजेंडा परोसते हैं और ऐसी फिल्में बनाते हैं जो देश के खिलाफ होती है, जो समाज के खिलाफ होती है, जो संस्कृति के खिलाफ होती है। ऐसी फिल्में आजकल बॉलीवुड में बन रही हैं। आप बॉलीवुड का कोई भी गाना, चाहे वो हिंदू अभिनेता हो या मुस्लिम अभिनेता हो, उसको परिवार के साथ देख के बता दीजिए गाना। गाने के कई टीवी चैनल है, कोई देखना नहीं चाहता, क्योंकि वही नंगा नाच होता है, उसमें कम वस्त्र पहन के। शर्म आती है बाप को बेटी के सामने, बेटी को बाप के सामने, माता बहन भाई बहन नहीं देख सकते हो ऐसी गानों को और फिल्मों को। तो ये जो बेशर्मी परोस रहे हैं ये बॉलीवुड के अभिनेता लोग और निर्माता निर्देशक लोग, आप मुझे बताइए कि आप अंग्रेजों के जैसा क्यों बनना चाहते हैं? आप हॉलीवुड की फिल्मों की तरह, आप हॉलीवुड को भारतीय की तरह क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? आज हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण किया जाता है। अरे तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हो? हमारे संगीत उद्योग को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आर.डी. बर्मन का जो संगीत था, इतना शंकर जयकिशन का, इन लोगों ने पाश्चात्य संगीत को घुसेड़ दिया उसमें, और सारा हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत था और जो सुगम संगीत था उसका सर्वनाश कर दिया। एक भी गाना लगता है टीना बजा रहे हैं, पत्थर पे सिर, लकड़ी पे पीट रहे माथा, ऐसा संगीत तो बनाते हैं लोग। पहले कितना मेलोडियस संगीत होता था, देवी गंधर्वों का संगीत होता था। आज भी उसमें फिल्मी गाने भी जो उसको भी लोग भजन की तरह सुनते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पठान फिल्म जो बनाई है इन्होंने, इसमें भारतीय संस्कृति का, भारतीय सामाजिकता का और सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का घोर अपमान किया गया है। इस फिल्म में सिर्फ बिकनी का कलर ही गेरुआ नहीं है, बल्कि शाहरुख खान का एक डायलॉग भी है जो सनातन विरोधी है। आप सुनिएगा इसको कभी। उसमें वो बोलता है कि ये जो भगवा कलर है इससे मुझे घृणा है, ऐसा ही कुछ बोलता है वो, कि ये जो भगवा रंग है इससे मुझे घृणा है। क्यों भाई?
तुम्हें और रंग, और जबकि रंग तो सभी समान ही हो। हाँ जी, मैंने सुना है, आप शंका मत कीजिए, मैंने देखा है उसमें भगवा रंग की तरह जितने भी रंग है सब समान होते हैं, कोई रंग में। लेकिन आप लोग की क्या आदत वो हो गई है बॉलीवुड की, कि एक तो आतंकवादियों का पैसा लगता है इसमें, तो ये लोग उन्हीं की बात मानते हैं। जितनी भी फिल्में आजादी के बाद बनी हैं उसमें आप देखिएगा, गुंडा बदमाश दिखाना है तो ये लोग टीका लगा के और चोटी वाले को दिखा देते हैं, और कोई अच्छा कैरेक्टर दिखाना है तो उसको मस्जिद में जाते हुए दिखाएंगे, उसको नमाज पढ़ते हुए दिखाएंगे, उसको हरे रंग की चादर लेके जो है चलते दिखाएंगे कि गोली चल रही है, चादर ओढ़ के जा रहा है, उसको गोली का कोई असर ही नहीं हो रहा है। ये सिर्फ सारी जो फिल्मों के सीन है, जो कथानक हैं, ये सब टारगेटेड है। तो आप जो है ना एक गायन के माध्यम से और कविता के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताते हैं, तो आप किस तरह से इसका जो है ना जो व्याख्या करेंगे? मैं बहुत दुखी हूं, मैं जो बॉलीवुड की फिल्में बन रही हैं, क्योंकि मैंने पुरानी फिल्में देखी हैं, वो आज भी नई लगती हैं, समाज को, देश को प्रेरणा देती है, युवाओं को उनको दिशा प्रदान करती है। लेकिन आज जो बॉलीवुड की फिल्में बन रही हैं, मैं उससे बहुत दुखी हूं, और मैं दुखी होकर मेरा जो मन है गीत गा रहा है। खत्म हो गई लज्जा, बढ़ गई बेशर्मी, ईमा बेच रहे मुस्लिम अभिनय कर्मी। ये जितने भी मुस्लिम अभिनेता है, ये सारा बेशर्मी परोस रहे हैं, ये भारत के युवाओं को खोखला कर रहे हैं, इनके दिमाग को। यहां पर ये व्यभिचार फैला रहे हैं, बलात्कार बढ़वा रहे हैं लोग। इसलिए मेरा मन रो रहा है आज, और मैं रो रो के इस गीत को गा रहा हूं। खत्म हो गई लज्जा, बढ़ गई बेशर्मी, ईमा बेच रहे मुस्लिम अभिनय कर्मी, खत्म हो गई लज्जा। जो पठान कहलाते पट्टे, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, आज फिल्म में नाचे नंगा, कपड़े पहन कम जूं भिख मंगा। कहाँ गई वो शान पठानी, खुद नंगा है नग्न जनानी। कैसे बंदे खुदा के हैं ये, खुदा को भी इनसे परेशानी। पत्थर के दिल वाले ये कैसे धर्मी, ईमा बेच रहे मुस्लिम अभिनय कर्मी, खत्म हो गई लज्जा। बुर्का पर्दा ये चिल्लाएं, मुस्लिम महिला की हया बचाएं, पर फिल्मों में नाचे नंगा, खुद को हाजी मर्द बताएं। घर घर गंद फैलाने वाले, तन के उजले मन के काले, ये समाज द्रोही अभिनेता, इनके आज लगाओ ताले। बहिष्कार से निकलेगी इनकी गर्मी, ईमा बेच रहे मुस्लिम अभिनय कर्मी, खत्म हो गई लज्जा। ये हिंदुत्व के बड़े विरोधी अब हो गए इस्लाम विरोधी, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथी, देश विकास मार्ग अवरोधी। भारत की संस्कृति के दुश्मन, आतंकी को देते ये धन, लव जेहाद बढ़ाने वाले, इनको भाए नहीं सनातन। नहीं बरतना इन पर भूल कभी नरमी, ईमा बेच रहे मुस्लिम अभिनय कर्मी, खत्म हो गई लज्जा। और आज मैं रो रो के इन खान बंधुओं से, बॉलीवुड से कहना चाहता हूं, दिलीप
कुमार को भूल गए ये, सायरा बानो भूल गए ये, जिनत अमान परवीन बॉबी नरगिस जी को भूल गए ये, नूर जहां को भूल गए ये, मधुबाला को भूल गए ये, मीना कुमारी अजीत जगदीप जॉनी वॉकर भूल गए ये, भूल गए नौशाद महमूद मुमताज रफी, ईमा बेच रहे मुस्लिम अभिनय कर्मी, खत्म हो गई लज्जा बढ़ गई बेशर्मी, ईमा बेच रहे मुस्लिम अभिनय कर्मी, खत्म हो गई लज्जा। कैसी विडंबना है कि जब सच्ची घटनाओं पर आधारित जो मीडिया में आई बातें हैं, जो आपके जाके टीवी पे आई बातें हैं, जिसे दुनिया जानती है, उसके ऊपर में आधारित सच को दर्शाने वाली, हिंदुओं की पीड़ा दिखाने वाली जब कश्मीर फाइल नाम की पिक्चर आती है, तब ये लोग सभी कोई एकजुट हो जाते हैं, उसका विरोध करते हैं। क्यों भाई? फिल्म है तो तुमने एक फिल्म बनाई जिसमें तुमने शिवजी का अपमान किया, तुमने देवियों का अपमान किया, सरस्वती का नग्न चित्र जब एमएफ हुसैन नाम के चित्रकार ने बनाया तब तुमने उसका समर्थन किया था। और आज जब कोई एक निर्देशक, निर्माता, अभिनेता कश्मीर की फाइल बनाता है, याद रखना कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, कश्मीर के बिना भारत अधूरा है। उसमें जब मुसलमानों के द्वारा, आतंकियों के द्वारा हिंदू लोगों को, हिंदू पंडितों को, सिखों को, अन्य वहां जो हिंदू बिरादरी के लोग हैं उनको जब उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनको मारा जाता है, गोलियों से भूना जाता है, तब आप लोग मौन रहते हैं। और जब उसके ऊपर सच्चाई को दिखाने वाली फिल्म कश्मीर फाइल बनती है तो आप लोग विरोध करते हैं। मैं तो कहता हूं कि पठान फिल्म एक जानबूझ के बनाई गई, भारत देश को, भारत की संस्कृति को, सभ्यता को, सामाजिकता को बदनाम करने वाली फिल्म बनाई गई है। इसका विरोध होना चाहिए, इसका बहिष्कार होना चाहिए और इनको तभी सबक आएगा। आज दक्षिण भारत में फिल्में बनती है, क्यों दक्षिण भारत की फिल्मों को जो लोग देखना चाहते हैं? दक्षिण भारत की फिल्में जो हैं, भारत के फिल्म ऐसी होनी चाहिए जो देश का गौरव बढ़ा। अरे फिल्में दो तरह की बनती हैं, एक ऐतिहासिक फिल्में बनती है और एक काल्पनिक कथाओं पर फिल्में बनती हैं, कहानियों पर फिल्में बनती हैं। काल्पनिक फिल्म कहानियों पर भी जो फिल्में बनी है पुराने समय में, जिनमें भी इन लोगों ने सनातन संस्कृति का अपमान किया, लेकिन उनकी फिल्में भी यही होती थी कि भारत का गौरव बढ़ाती थी, संस्कृति को, सभ्यता के साथ में अभिनेता और अभिनेत्री पेड़ के नीचे, जंगल में, पार्क में नाचते गाते थे, अश्लीलता, नग्नता नहीं फैलती थी। दक्षिण भारत की जो फिल्में हैं वो भारत के गौरव को बढ़ाती है, भारत के युवाओं को में जोश उमंग भरती है, कुछ कर गुजर, और वो भारतीय संस्कृति का सम्मान करती है। तो आज लोग दक्षिण भारत की फिल्मों को देखना चाहते हैं, उसे पसंद करना चाहते हैं। और ये बॉलीवुड ये क्या करते हैं? भारत को अपमानित करते हैं। ज्यादा तुम लोग सिर पे चढ़ गए हो, तुम लोग को हम लोगों ने तालियां बजा दी, फिल्में देख ली, हमने तुम्हें ऊपर चढ़ाया, हम ही तुम्हें नीचे गिराएंगे। पठान फिल्म का हम बहिष्कार करेंगे और जितनी भी फिल्में तुम लोग बनाओगे हम लोग उसको देखेंगे, समझेंगे। यदि वो भारत की संस्कृति, सभ्यता यहां के अनुरूप होगी तब तो हम लोग देखेंगे, वरना तुम लोग भी दिलीप कुमार की तरह नाम बदल के एक दिन घूमोगे। तुम लोग को नाम बदलना पड़ेगा और नाम के साथ अपना काम भी बदलना पड़ेगा। हम विवश कर देंगे। तुम लोग नहीं जानते हो जनशक्ति को, दर्शकों की शक्ति को पहचानो। ये कहते हैं आजकल लोग नग्नता देखना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि तुम लोग ऐसा कोई काम करो कि जिससे दुनिया वाले भारत की संस्कृति की तरह की फिल्म बनाए। तुम लोग को क्या पड़ी है पाश्चात्य संगीत बनाने की, पाश्चात्य तरह की नग्नता दिखाने की? ये वैसा देश है क्या? यहाँ पे ये सभ्यता संस्कृति का देश है। इसलिए मैं सबको, दर्शकों से तो कहना चाहूंगा कि वो बहिष्कार को जारी रखें। डायरेक्टर सब लोग जो है योगी जी से ये गुहार लगा रहे थे कि योगी जी और मोदी जी आप चाहें तो इस बॉयकॉट को बचा सकते हैं, नहीं तो हमारा जो है मुश्किल हो जाएगा। हम इतने फिल्में बनाते हैं, मेहनत करते हैं, और नहीं तो ये तो पूरा चौपट हो जाएगा, पूरी फिल्म इंडस्ट्री चौपट हो जाए। तो आखिर में कारण क्या था इस तरह से उनका? इसका कारण है कि इन लोगों ने पहले तो शिव जी का मजाक उड़ाया था, हैं?
और अब जो है सो इनको समझ में आ गया शिव की, और योगी जी और मोदी जी शिव स्वरूप हैं, इसलिए इनको झक मार के शिव की शरण में आना पड़ा। और इनको संत शक्ति का जब पता चला कि ये लोग जो है इनमें इतनी शक्तियां हैं, तब ये लोग झक मरा के यहां पर आए, कोई अपनी इच्छा से थोड़ी आए। इनके अंदर में अभी भी दुर्भावना भरी पड़ी है। इनका अहंकार तो देखिए बोलने के समय का, इनकी भावना शुद्ध नहीं है, और ये इसीलिए आए हैं कि इनका कुछ दाल रोटी मिल जाए। जो गलत काम करेगा उसको दाल रोटी नहीं मिलेगी। न योगी जी उनके सहायता करेंगे और न मोदी जी करेंगे, कोई नहीं, जनता ही नहीं करेगी। जनता जो चाहेगी वही योगी जी करेंगे, वही मोदी जी करेंगे। इसलिए ये सुनील शेट्टी जो है ना, ये पहले खुद ही उल्टा पुल्टा भारत के खिलाफ बोल चुका है। इसलिए सेट्टी पेट्टी आप लोग की सिट्टी और पुट्टी गुम होने वाली है। हमारे देश के अंदर में कहानियों की कमी है, कथाओं की कमी है। एक से एक कथाकार हुए हैं, एक से एक कहानियां हमारे पास हैं, लेकिन इनको तो नंगा नाच दिखाना है। इनको नंगा जो चमड़ी, गोरी चमड़ी इनको पसंद है। अरे तुमको करना है करो, लेकिन हिंदुस्तान में ये सब नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में सभ्य भाषा में सही ढंग से भी अच्छे अच्छे रोमांस को भी दिखाया जा सकता है, प्रेम को भी दिखाया जा सकता है। नग्नता क्या आवश्यक है क्या? तो ये लुटियंस मीडिया इस तरह से उसका सपोर्ट करती है, क्या कहेंगे मीडिया को? ये लुटियंस मीडिया इनका नाम क्यों है? क्योंकि ये लोग पहले ही इज्जत को लुटवा चुके हैं, इसीलिए लुटियन है। ये पहले ही खुद ही लूट चुके हैं, तो अब चाहते हैं कि देश की जो भोली भाली जनता उनको लूटो। ये लुटियंस मीडिया वाले जो है, तुम्हारी लूट और पोट नहीं चलेगी। उनको महत्व कौन देता है? टीवी पे जो आज भी बहुसंख्यक दर्शक है, वो जो देशभक्त मीडिया है, जिसको कि ये लोग गोदी मीडिया कहते हैं। आप बताइए कि वो जो एनडीटीवी का जो पत्रकार था, क्या नाम था उसका? रवीश कुमार। क्यों भाई, तुम तो निष्पक्ष पत्रकार थे, तुम तो गोदी मीडिया के विरोधी थे। तो तुम जो है राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में कैसे घूम रहे थे? ये गोदी मीडिया खुद हैं, ये लूटे हुए लुटियंस मीडिया वाले हैं ये, और दूसरे को लूटा हुआ बताते देखना चाहते हैं, और गोदी मीडिया बताते हैं ये लोग दूसरे को। भारत का जो देशभक्त मीडिया है, मैं उसको नमस्कार करता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि इनकी पठान का जो है अब काम तमाम हो चुका है, और रही सही कसर निकलने वाली है। अब ये पठान मूवी कोई भी सनातन या देशभक्त जो का, हिंदू को छोड़िए, मुसलमान भी नहीं देखेंगे। इन्होंने मुसलमान धर्म का, इस्लाम का अपमान किया है। पठान की जो स्त्री होगी, पठान का जो परिवार होगा, क्या वो ऐसे सड़क पे नंगा नाच करेगा? इसलिए ये लोग जो है इस्लाम विरोधी हैं। ये लोग इस्लाम के को इन्होंने अपमानित किया। हिंदुत्व तो बाद में जाएगा भगवा रंग, पहले इन लोगों ने पठान को अपमानित किया है। आज जब अफगानिस्तान में इतना कांड हुआ, पठान लोग कैसे हवाई जहाज में जहां पे चक्का होता है वहां बैठ के जा रहे थे, कितना उस सम्मान को इनको बढ़ाना था पठान फिल्म के द्वारा। आज इन्होंने पठान की इज्जत जो है मिट्टी पलीद कर दी उसकी।